समना बंदगी जोग तप और दान मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। प्रेम समना बंदगी जोग तप और दान मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। साचा प्रेम प्रभ माई मिला है प्रेम बिना नहीं काज सराए। प्रेम रूप जानो भगवंत प्रेम पाए बिन से भरमंत। प्रेम बिना मन आवे जा प्रेम बिना नित ही दुख पा। प्रेम बिना मनुष्य पशु समान प्रेम बिना नहीं धीर पहचान। रंग पीला और नैन तरावत खान पान नहीं मन को भावत। एक बिरार साचे नाम संपत दुनिया नहीं बाछ थाम। अंतर प्रेम अगन उपजारी बिखे बिखात सब कर छारी। शीतल मनुआ नाम का आहारी सदा अडोल चंचल बिरत टारी। छिन रोए छिन में हर खावे कभी मौन रहे कभी मुख से गावे। एक बिरत लीनी मन धार बिन से दूजा पावे सत सार। तन मन से नित रहे उदास अंतर कियो प्रभु प्रेम प्रगास। प्रेम सोही जा मन निष्कामी केवल न्यो एक पार गरामी। सब जग देखे एक स्वामी ऊंच नीच की
बिनसी खामी। मित्र शत्रु एक समाना, जिस घाटे उपजा प्रेम भगवाना। मित्र शत्रु एक समाना, जिस घाटे उपजा प्रेम भगवाना। बिन हारे जगत से जिसका मन उगताए, मंगत कह विचार के सार प्रेम सो पाए। बिन हारे जगत से जिसका मन उगताए, मंगत कह विचार के सार प्रेम सो पाए। ओम ब्रह्म सत्य सर्वव्याधा। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, ईश्वर की वाणी आपने श्रवण की। मुर्शद ईश्वर का ही रूप होते हैं। वाणी में जो महाराज जी ने फरमाया, ऐसे ही वचन महाराज जी ने प्रेमियों की शंका समाधान के लिए भी रखे। वो आपके चरणों में रखूंगा, मगर मेरे पास एक रसाला है कल्याण का, गीता प्रेस गोरखपुर से वो छपता था, अब भी शायद छपता हो। उसमें कुछ विचारवान विद्वान लोगों ने प्रेम के बारे में अपने विचार रखे। विद्वता अपनी जगह है, उनकी जिज्ञासा भी सम्मानजनक है, और उनके जो विचार है वो भी बहुत ही उत्तम स्थान रखते हैं। मगर महाराज जी की बात वो अपनी जगह है, वो फाइनल अथॉरिटी है। वो आपकी सेवा में मैं बाद में रखूंगा। कुछ थोड़े से विचार कल्याण से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। परमात्मा आनंद की चरम अनुभूति है। परमात्मा को पहचानना और उसके साथ एकाकार होकर परमानंद की मस्ती में मस्त हो जाना मानव के जीवन का उद्देश्य है, मानव के जीवन की पूर्णता है। आप फिर सुने, ये आचार्य चंद्रभूषण जी ओझा है, ये उनके अपने विचार हैं। परमात्मा आनंद की चरम अनुभूति है। परमात्मा को पहचानना, उसके साथ एकाकार होकर परमानंद की मस्ती में मस्त हो जाना मानव जीवन की उद्देश्यता की पूर्णता है। लेकिन भगवान श्री राम ने फरमाया कि ईश्वर किन्हें मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल हो, जिसमें कपट छल छिद्र न हो। क्योंकि प्रेम का अर्थ है आत्म संयम और दूसरे की सेवा करना। प्रेम का अर्थ है आत्म संयम और दूसरे की सेवा करना। एक और स्थान पर
एक सज्जन लिखते हैं, ये शायद मानस की चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तय प्रगट हो ही मैं जाना। परमात्मा सब जगह विद्यमान है, वो व्यापक है, सर्वव्यापक है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। क्योंकि एक जगह सब देवता लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा परमात्मा को मिलने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो शिवजी महाराज प्रकट हुए। शिवजी महाराज ने कहा मैं वो स्थान आपको बता सकता हूं कि भगवान कहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा भगवान सब जगह सर्वव्यापक है, लेकिन प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। यानी प्रेम ईश्वर को प्रकट करने की एकमात्र उपाय है, सूत्र है। शिवजी महाराज ने फरमाया भगवान सब जगह सर्वत्र व्यापक है, लेकिन वो प्रेम से शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। एक स्थान पर एक साधक हुए, उन्होंने कहा कि प्रेम ईश्वर को प्राप्त करने की रामबाण औषधि है। प्रेम ईश्वर को प्राप्त करने की रामबाण औषधि है। और एक स्थान पर संत कबीर के बारे में फरमाया गया, प्रेम के संबंध में कबीर साहब की धारणा है, जो प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकता उसे मानुष तन ढोने वाला बैल कहना चाहिए। यानी जिसका जीवन प्रेममयी नहीं है, जो अपनी संगत से, अपने ईश्वर से, अपने गुरु से, अपने परिवार से प्रेम नहीं करता, उसका जीवन बैल की तरह है। प्रेम बनज नहीं कर सके, चढ़े ना नाम की गैल, मानुष केरी खालरी और फिर जो बैल। जैसे बैल अपनी आयु व्यतीत कर देता है, ऐसे ही उसका जीवन जानना चाहिए जिसका हृदय प्रेम पुंज में जो है भीगा नहीं है। फिर एक स्थान पर फरमाते हैं प्रेम पूर्ण समर्पण चाहता है। ऐसा नहीं है कि कभी प्रेम कर लिया और कभी नहीं किया। प्रेम पूर्ण समर्पण चाहता है। प्रेमी को प्रेम पात्र बनने के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देनी पड़ती है। क्षण में घटने वाला और क्षण में बढ़ने वाला ना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम चिरस्थायी होता है। प्रेमी दिन रात प्रेम में लीन रहता है। प्रेम गली बड़ी साकरी, तामें दो ना समाई। यदि प्रेम बिकता हुआ सुना जाए और उसके बदले सिर भी देना पड़े, तो भी प्रेमी सिर का अर्पण कर देता है। यानी कहीं अगर पता चल जाए कि प्रेम किसी भाव बिक रहा है, तो सिर का सौदा देकर भी प्रेमी प्रेम को खरीद लेता है। प्रेमी और प्रेम दो शरीर एक प्राण होते हैं। प्रेम प्रदर्शन नहीं चाहता, यानी दिखावा जो है वो प्रेम में वाजिब बात नहीं है। प्रेम एक ऐसा नशा है जिसे पाकर दूसरे किसी नशे की अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। प्रेम एक सर्वश्रेष्ठ रसायन है। सर्दियों में आप देखते हैं जो वैद्य लोग हैं वो बताते हैं कि आप ये रसायन इस्तेमाल करें तो आपका शरीर सर्दी में भी स्वस्थ रहेगा। तो संत जन कहते हैं प्रेम सर्वश्रेष्ठ रसायन है। एक रत्ती प्रेम सारे शरीर को सोना बना देती है। प्रेम की एक बूंद समुद्र से भी बढ़कर है। गुनी और धनी से
सब प्रेम करते हैं, लेकिन सच्ची प्रीति इनसे अलग ही कोई चीज है। प्रेम का सौदा शीश देने पर ही निर्भर करता है। प्रेम का सौदा शीश देने पर ही संभव है। ऐसे दुर्लभ प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताते संत कबीर फरमाते हैं, प्रेम ना बाड़ी उपजै, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। प्रेम किसी खेत में पैदा नहीं होता कि आपके घर के बाहर कोई आंगन खाली पड़ा है, आपने चार द्वारी लगाई और उसमें प्रेम का पौधा उग गया। नहीं, प्रेम ना बाड़ी उपजाए, और प्रेम किसी दुकान पर बिकता भी नहीं है। प्रेम ना बाड़ी उपजाए, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। प्रेम ना तो किसी बाड़ी में पैदा होता है, ना किसी बाजार में बिकता है। राजा या हो या प्रजा हो, जिसे प्रेम में रुचि हो, वो आत्म समर्पण की शर्त पर प्रेम को ले जा सकता है। संत कबीर ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं मैं लाल, लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। प्रेम अलौकिक है, अद्भुत है। उसके भाव को की रहस्य की छटा को आप देखिए। महाराज जी ने हम सभी का नाम प्रेमी रखा, लेकिन वास्तविक जीवन में, संगत के जीवन में हम प्रेम से कितने दूर हैं। आयु हमारी व्यतीत हो गई प्रेम का नाम सुनते सुनते, एक दूसरे को प्रेमी कहते कहते, मगर प्रेम का अंकुर जो है वो बुढ़ापा आ गया, मगर ये फूटा नहीं। विचार करना चाहिए कि कैसा उपाय हो कि संगत में, प्रेमियों में, आपस में प्रेम पैदा हो। महाराज जी के कुछ वचन हैं, वो मैं आपकी सेवा में रखता हूं, क्योंकि अंतिम सत्य सदगुरुदेव के वचन है। क्योंकि जिसे हम प्रेम समझते हैं, जिसे पिक्चर्स में दिखाया जाता है या आप संसार में देखते हैं कि एक दूसरे को उनको प्रेम हो गया, तो महाराज जी हमारा दृष्टि दोष दूर करते हैं। महाराज जी, प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी प्रेम और मोह में क्या फर्क है? यानी मोह क्या चीज है और प्रेम क्या चीज है? प्रेमी, प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर बुद्धि अपने आप को भूल जाती है। यानी स्वयं का होना या ना होना बुद्धि को विस्मृत हो जाए, उसे इस बात की ध्यान ही ना रहे कि मैं हूं या नहीं हूं, दूसरे के प्रेम में ऐसा हो जाना। तो विदुर की पत्नी ने ऐसा ही किया, शबरी ने ऐसा ही किया, और राम उन्हीं को मिले। प्रेमी, प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है। मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ तारी हो जाता है, वहां तड़प नहीं होती। ये अवस्था वियोग और संयोग से रहित है, गरज और फरज से ऊंची है, हर्ष और शोक से न्यारी है। इसके विपरीत जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। जो ईश्वर के प्रति किया जाता है वो प्रेम है, या जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप समझकर जब व्यवहार किया जाता है तो वो प्रेम है। और शरीर और इससे संबंधित पदार्थों की या उससे जानने वालों की जो सेवा की जाती है वो महाराज जी के मुताबिक मोह है। मोह हमेशा स्वार्थवश होता है। संयोग में भी वियोग का भय लगा रहता है। अगर फर्ज करके दिखाई भी दे तो भी सूक्ष्म रूप से
उसमें गरज छिपी होती है। महाराज जी, प्रभु से, परमात्मा से प्रेम कैसे हो? प्रेमी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा हो जाता है। यानी कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत दे पिंड जिस दियो, रहो चरण तिस लाग। उस परम पिता परमात्मा में, उस सत्ता में विश्वास हो जाना, उसी का विश्वासी होना महाराज का हुक्म है कि फिर प्रेमी तेरे अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। कि जब तेरे अंदर सत विश्वास आ जाए, ईश्वर विश्वास आ जाए। इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, यानी जो संतों की वाणी है, संतों के जो आदेश हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनके श्रवण से, मनन से, निध्यासन से भी ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा होता है। प्रेमी संतों के संग से, सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहरा अध्ययन करने से, उनकी करनी, कहनी, रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन पर उग जाता है। आप महाराज जी की जीवन गाथा पढ़े, अगर आप प्रेम से, रुचि से महाराज जी की जीवन गाथा पढ़ेंगे तो आपका ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम जागृत ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। महाराज जी इस बात की गारंटी करते हैं कि प्रेमी, जब तू ईश्वर के प्यारों के जीवन का अध्ययन करेगा, उनका मनन करेगा, चिंतन करेगा और उसके मुवाफिक अपना जीवन जिएगा, तो तेरे अंदर ईश्वर का प्रेम पैदा होना ये स्वाभाविक है। महाराज जी, ममता किस तरह खत्म हो सकती है? प्रेमी, पहले इस जीव को अपने शरीर के प्रति बड़ी भारी ममता है। फिर जितने शरीर से संबंध रखने वाले हैं उनसे इसका खामखा प्रेम बढ़ जाता है, जिसे स्नेह कहते हो। हर जीव परस्पर एक दूसरे से सुख चाहते हैं। जो जो लगाव बढ़ता है, संसारी ममता फैलती जाती है। ममता के नाश करने के वास्ते ही सब नियम और धर्म बने हैं। यानी जितने भी नियम और धर्म बने हैं वो ममता की काट के लिए है, ममता की जो चाहना है उस पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए है। प्रेमी, जब तक शरीर की ममता खत्म नहीं होती, प्रभु प्रेम, प्रभु महिमा चित्त के अंदर नहीं आ सकते। प्रेमी, जब तक शरीर की ममता खत्म नहीं होती तब तक प्रभु प्रेम, प्रभु की महिमा चित्त के अंदर नहीं आ सकते। जिस समय प्रभु प्रेम आ जाएगा, ममता का रूप बदल जाएगा। जिस समय प्रभु प्रेम आ जाएगा, ममता का रूप बदल जाएगा। मैं मेरी की जगह तू ही तू करने लगेगा। ममता माई जन मत खाई, काम क्रोध दोए मामा, मोह नगर का राजा खायो, तब पहुंचियो इस धाम। फिर प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, दृश्यमान संसार को देखकर नित्य ही हम सब मोहित होते रहते हैं। मन की ममता का किस तरह से नाश किया जाए? जो जो मोह बढ़ता है, संसार सुख रूप दिखाई देता है। एक पलक के वास्ते भी संसार के सुखों को भूलने की ये कोशिश नहीं करता। यानी ए जग मिठा, अगला किस डिठा। प्रेमी सुन, जिन्होंने सिर में छाई डाल रखी है, सिर मुंडा रखा है, कोई नांगा है, कोई जल में खड़ा है, कोई धूनी ताप रहा है, कईयों ने लंबी लंबी जटा बढ़ा रखी है, अनेक तरह के सांगो पान कर रखे हैं और बड़े वेश धारण किए हुए हैं कि ममता का नाश हो जाए।
प्रेमी, उनकी ममता तुम संसारियों से भी ज्यादा बड़ी हुई है। महाराज जी का फरमान है कि जिन्होंने ऐसा जीवन अपनाया हुआ है कि सिर में छाई डाली हुई है, पानी में खड़े हैं और कई किस्म के वो उन्होंने भेख बनाए हुए हैं, महाराज का फरमान है कि उनकी ममता तुम्हारे से भी ज्यादा बड़ी हुई है। जिनको गुरु गोसाई समझकर पूछते हो वो माया के फेर में पड़े हुए हैं। जो भी संसार में आया संसार की माया को देखकर मोहित हो जाता है। जिन्होंने संसार देखा है फिर संसार को समझने का प्रयत्न किया है, जिन्होंने संसार को बदलने वाला समझकर संसार के बनाने वाले की खोज की है, ऐसे विवेकी जीव ममता के जाल को समझकर इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मन की ममता का नाश करना कोई आसान बात है? रोम रोम में बुद्धि फंसी हुई है। ममता करके संसार के सब जीव हर समय फैलाव कर रहे हैं। ममता रूपी रोग में हर एक जीव ग्रसा हुआ है। मोह करके सब विकार प्रकट होते हैं। मोह करके सब विकार प्रकट होते हैं। बड़ा खुश नसीब वो जीव है जो इसको रोग समझकर इसका इलाज कर ले। माया चक्कर से शांति हासिल करनी है तो प्रेमी किसी से रास्ता पूछ कर चल। माया चक्कर से छुटकारा हासिल करना है, शांति हासिल करनी है तो किसी से रास्ता पूछ कर चल। सारी उम्र सवाल पूछते पूछते नहीं गुजार देनी चाहिए। ममता का नाश करने वालों से जाकर पूछ कि इस तरह किस तरह इससे मुक्ति पाई जाए। प्रेमी, रंग लागत 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 है, भरम भागत 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 है। यानी संतों के पास बैठने से उनका रंग चढ़ना शुरू हो जाता है और जो भरम है बुद्धि का, जो अंधकार है बुद्धि का, ये उनके चरणों में बैठकर धीरे 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 कम जाता है और बुद्धि प्रकाशमयी अवस्था की ओर जाना आरंभ कर देती है। प्रेमी, संसार के सुखों को जब लात मारेगा, शरीर की तब्दीली दृढ़ निश्चय से मानेगा, शरीर को किसी दूसरी शक्ति के आधार पर खड़ा हुआ मानेगा, जब इन सत विचारों द्वारा बुद्धि के अंदर उदासीनता आएगी। कैसे कैसे विचार? प्रेमी, जब संसार के सुखों को लात मारेगा, शरीर की तब्दीली दृढ़ निश्चय से मानेगा, शरीर को किसी दूसरी शक्ति के आधार पर खड़ा पाएगा, तब इन विचारों द्वारा बुद्धि के अंदर उदासीनता आएगी। जब तक मन फीका नहीं होता तब तक इसका रास्ता नहीं बदलता। जब तक मन फीका नहीं होता तब तक इसका रास्ता नहीं मिलता। स्कूल में एक रोज जाने से सारा सबक हासिल नहीं हो जाता। सत्संग में आया करो। रात नजदीक आ रही है, फिर किसी समय आना। इस तरह बुद्धि को खोल कर चलना चाहिए और संतों की खोज करते रहा करो। प्रेमी ने फिर प्रश्न कर दिया, महाराज जी, प्रेम और अनुराग की क्या पहचान है? लाल जी, ये बड़ी गंभीर बात है। बुद्धि को जब ये पूर्ण निश्चय हो जाएगा कि ये शरीर और इससे संबंधित संसार नाशवान है, तब्दीली युक्त है, अगर कुछ है भी सही तो आरजी है, क्षण भंगुर है, तो इसके अंदर अनुराग पैदा होगा। अनुराग के साथ साथ प्रेम की परिपक्वता होगी। महाराज जी, प्रभु प्रेम किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? प्रेमी, प्रेम पैदा करने के वास्ते
ये विचार करना पड़ेगा, जैसे रेत की घड़ियां एक आती है एक जाती है, इसी तरह संसार का खात्मा हो रहा है। यानी रेत की तरह भर कर आता है, फिर खाली हाथ जाता है। इस दुनिया की चमक दमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश कर। इस दुनिया की चमक दमक से अपने मुंह को मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश कर, तो फिर उस प्रभु का प्रेम तेरे अंदर ठाठे मारने लगेगा। ओ ब्रह्म सत्यम सर्व, ओ ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र। आज के सत्संग